जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, आप अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको 3 रोटी से ये विशेष उपाय करना है, क्योंकि आपके घर के ताले नहीं टूटेंगे। इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में चोरी नहीं होगी और आपके घर में धन धान्य कभी भी कम नहीं पड़ेगा। आपका घर सुरक्षा कवच में रहेगा। यदि जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान अपने घर में किसी भी दिन या पितृपक्ष के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक यह एक काम करता है, उसके घर में सदैव बरकत होती है, घर सुरक्षित रहता है, पितृदोष नहीं लगता, सदैव माता लक्ष्मी खुश रहती है। बस चुपचाप बिना कहे आपको, बिना किसी प्रश्न के आपको ये 3 रोटी से विशेष उपाय कर लेना है, जो केवल पितृपक्ष के समय ही किया जाता है। 15 दिन ऐसे होते हैं जो पितरों के निमित्त होते हैं, पितृपक्ष जिनको बोला जाता है, जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए और घर से पितृदोष को समाप्त करने के लिए माने जाते हैं। यानी कि इस दिन आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने का संपूर्ण समय मिल सकता है। अगर आप चाहे तो अपने पितृदोष को चुटकियों में दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पितृ दोष को दूर करने का समय होता है, पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने का समय होता है। दोस्तों, बस आपको ये उपाय कर लेना है, कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा और दोबारा से आपको ये उपाय करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पितृ आपको इतना धन संपदा देंगे कि आपका क्या ही कहना होगा। आपके जीवन में हर वो खुशी आएगी जो आप चाहते हैं। हर कार्य में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी जो आपके कार्यों में बार-बार अड़चनें डाल रही हैं। अब आपने ये बात तो सुनी होगी कि अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जब तक आपके साथ ना हो, आपकी कोई परेशानी आसानी से दूर नहीं होती। जब पितरों का आशीर्वाद आपके पास न हो, भले ही आपके पास रुपए पैसे ना हो या फिर आपके अंदर हिम्मत ना हो, परंतु आपके ऊपर आपके पूर्वजों का हाथ रखा हुआ होता है, तो आपको आत्मबल बढ़ता है और आपको अंदर से हिम्मत आती है। उसी हिम्मत के बल से आप बड़ी सी बड़ी परेशानियों से आसानी से लड़ सकते हैं, उनको पार कर सकते हैं, जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको यही आशीर्वाद आपको अपने घर में 3 रोटी के उपाय से ले लेना है। यानी कि आपके जो बुजुर्ग हैं, जो आपके पितृ हैं, जो मर चुके हैं, जो आपके घर में पितृपक्ष के दौरान आते हैं, उनको प्रसन्न करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप आसानी से अपने हर कार्य को बना सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। भूल कर भी अपने घर में कभी भी अपने जो पूर्वज हैं, उनकी श्राद्ध तिथि को छोड़ना मत। 1 रोटी बनाएँ, उनको श्राद्ध अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें। पितृपक्ष के दौरान अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी आपकी संभावना हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उसी के हिसाब से आप दान पुण्य कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य करें, बस आप अपनी इच्छा से और अपने मन से खुश होकर के एक वस्त्र भी दान करती हैं, तो पितृ उसे स्वीकार करते हैं और जब आप पृथ्वी लोक से पितृलोक जाते हैं, तो प्रसन्न मुद्रा में जाते हैं और जाते-जाते सिर्फ आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिस आशीर्वाद का परिणाम ये होता है कि घर में खुशहाली आती है, धन-धान्य आता है। भूल कर भी श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको अपने पितरों की तिथि को छोड़ना नहीं है। उनको श्राद्ध तर्पण अवश्य करना है और जब आपके पितृ खुशी से धरती से पितृलोक जाते हैं, तो वे आपसे प्रसन्न मुद्रा में जाते हैं। दोस्तों, जब वे पितृपक्ष के दौरान घर में आते हैं, यानी कि धरती पे आते हैं, तो वे अपने घर में वायु रूप में आते हैं और कई प्राणियों के रूप में भी आपके घर में आते हैं और अपने घर से अगर वह बिना भोजन के वापस जाते हैं, यानी भूखे जाते हैं, तो उनका अपमान होता है और इस अपमान और भूख को सहकर वे जाते हैं, तो वे आपको सिर्फ और सिर्फ श्राप देकर जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि आपको अपने घर में कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। आजकल वीडियो सभी के लिए है, जो श्राद्ध करते हैं और जो श्राद्ध नहीं करते, वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुन ले, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो श्राद्ध नहीं करते तो वे ऐसा काम ना करें। दोस्तों, जो लोग श्राद्ध नहीं करते, पहले तो उनके लिए, अगर आप किसी भी प्रकार से श्राद्ध तिथि में दान पुण्य तर्पण श्राद्ध नहीं करते, तो उनके घर में सदैव रोग बीमारियां रहती हैं और धन एकत्रित नहीं होता, लक्ष्मी नहीं रुकती, पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। ऐसे घरों में ऐसे व्यक्तियों को पितृपक्ष के अंतिम दिन
अगर आप अपने पितृ तिथि में कोई पूजा पाठ नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, भोग इत्यादि नहीं लगाते, तो आपको पितृ पक्ष के अंतिम दिन, जिसे हम सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन घर में श्राद्ध तर्पण अपने पितरों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको गाय को, कौवे को और कुत्ते को अवश्य ही खाना खिलाना चाहिए। जो पितृपक्ष के पितृ श्राद्ध तिथि को और अमावस्या को ऐसा करते हैं, उनके घर संपन्न होते हैं, रोग बीमारियां नहीं आती, घर सुरक्षित रहता है। ऐसे में आप श्राद्ध करें और तर्पण करें, साथ ही घर में आपको तिल रोटी का उपाय कर लेना है। देखिए, जब भी आप इस वीडियो को देखें, चाहे वो श्राद्ध पक्ष का पहला दिन हो, अंतिम दिन हो, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी दिन हो, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी दिन से आपको यह नियम बना लेना है, उसी दिन से आपको यह एक काम कर लेना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपके घर में बनने वाली रोटियों में से 3 रोटियां निकाल लेनी है। सिर्फ आपको बिना पूजा पाठ के ये 3 रोटियां निकाल कर इनसे उपाय करना है। आपको पहली रोटी निकालनी है, बीच की रोटी निकालनी है और अंतिम रोटी निकालनी है। ये 3 रोटियां आपको प्रत्येक दिन निकालनी है। पहली रोटी गाय को खिलाएं, बीच की रोटी आपको कौओं को डालनी है और अंतिम रोटी आपको कुत्ते को खिलानी है। ऐसा आपको सर्व पितृ अमावस्या तक करना है, और जो व्यक्ति इस नियम को प्रत्येक दिन कर सके तो अति उत्तम होगा। उनके लिए इससे ज़्यादा उत्तम फल प्राप्त कहीं पर भी नहीं होने वाला। तो आप अगर रोज ना कर पाए तो पितृपक्ष के दौरान आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। इन 3 रोटी के उपाय से आपकी किस्मत बदल सकती है, आपका घर सुरक्षित हो सकता है, आपके पितृदेव प्रसन्न हो सकती हैं, पितृदोष समाप्त हो सकता है, रोग बीमारी दूर हो सकती है और हर कार्य सफल हो सकता है। बस इतना छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी को खुशहाल बना देगा। तो इस उपाय को करने में किसी भी प्रकार की गलती ना करें और इस उपाय को करके इसका लाभ प्राप्त अवश्य करें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो, आपका पितृदोष समाप्त हो जाए। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।